नमस्कार, आज है 30 जुलाई दिन बुधवार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया संचार पर देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें जो आपको चौंका देगी। बाढ़ का कहर, सियासी ड्रामा, शिक्षा में क्रांति और सामाजिक मुद्दों की गुज, हर खबर में कुछ तो खास। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबरें बदल सकती है आपकी सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील। यूएस भारत पर 20 से 25% के बीच टैरिफ लगाएगा। पत्रकार के सवाल पर बोले ट्रम्प, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका और भारत व्यापार समझौते पर अभी तक किसी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुँचे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता का अगला दौर 25 अगस्त को होगा, जिसमें अंतरिम समझौते पर चर्चा की जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वे भारत पर 20 से 25% के बीच हाई टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका अच्छे मित्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी दोनों देशों के बीच कोई समझौता अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा है। गौरतलब है कि व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच 5 दौरे की वार्ता हो चुकी है। वहीं अगर 1 अगस्त तक कोई हल नहीं निकला तो भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त 16% टैरिफ लगा सकता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज। ट्रंप की धमकियों के बावजूद नहीं रुका रूस। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा के दौरान लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 29 बार इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। अगर ट्रंप झूठे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ संसद में इस बात को कह दे, हम मानने के लिए तैयार हैं। बारिश ने बिगाड़ी दिल्ली की चाल। वीआईपी इलाकों में भी भरा पानी। सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह फेल। दिल्ली में सरकार तो बदल गई लेकिन जल प्रभाव तस्वीर नहीं बदली। मंगलवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने राजधानी की पोल खोल दी। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार चुनाव 2025 कल होगी महागठबंधन की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर इकट्ठा होंगे सभी सहयोगी दल। बिहार में चुनाव आयोग के सोशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर RJD विधायक भाई वीरेंद्र के ऑडियो वायरल होने का मामला तुल करता जा रहा है। पीएम मोदी ने गिना दी सफलताएं। संसद में भाषण की खास बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को गिनते हुए इसे भारत की नई रणनीति क्षमता का प्रतीक बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को झूठा साबित किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तकनीकी ताकत दुनिया के सामने आई। फिर से हाजी पीर सुर्खियों में। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को जमकर लताड़ा। अगर हाजी पीर आज हमारे पास हो तो तस्वीर क्या हो। 1947 में हुए बंटवारे से पहले जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क हाजी पीर से होकर गुजरती थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान द्वारा हाजी पीर दर्रे सहित POK पर कब्जा कर लेने के बाद यह रास्ता भारत के लिए बंद हो गया। सामरिक महत्व के इस दर्रे से भारत को पाक अधिकृत कश्मीर के अधिकांश हिस्सों तक आसान पहुँच मिल जाती। ऊंची पहाड़ी के आसपास के इलाकों पर डोमिनेट करना बेहद आसान होता। हाजी पीर के जाने के बाद से पाकिस्तान के पास जम्मू और कश्मीर दोनों एक्सिस आसान हो गए। जब चाहे वो आतंकवादियों की घुसपैठ करा सकता है। मेघनाथ देसाई का निधन। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेघनाथ देसाई जी के निधन से दुखी हूँ। वे एक प्रख्यात विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री थे। भारतीय संस्कृति से उनका गहरा जुड़ाव था। उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में भी भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। पाकिस्तान को सिर्फ 3 देशों का समर्थन। संसद में पीएम मोदी ने खोली पोल। कौन है ये गद्दार। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। एक सवाल जो बार बार पूछा गया वह यह था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर विदेश नीति में विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने दोपहर में कहा था कि पहलगाम हमले के बाद किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। जब पीएम मोदी बोलने आए तो उन्होंने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि बाकी सभी ने भारत का साथ दिया। मोदी के इस जवाब ने विपक्ष की पूरी लाइन को पलट दिया। निसार लॉन्च। GSLV F-16 की पीठ पर होकर सवार। भारत अमेरिकी की जुगलबंदी से आसाम में पहुंचेगा निसार सैटेलाइट। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की नासा के ज्वाइंट वेंचर निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन आज यानी बुधवार की अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने के लिए तैयार है। लगभग 10 सालों में विकसित हुए $1.5 बिलियन यानी 13,000 करोड़ की लागत वाला यह मिशन दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। निसार का मुख्य उद्देश्य भूमि और बर्फ की विकृति, इकोसिस्टम और समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। मौलाना सजीद रशीदी को सपा नेता ने जड़े थप्पड़। सांसद डिंपल यादव पर की थी टिप्पणी। नोएडा में सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना सजीद रशीदी के साथ एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सपा नेताओं ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के सहमत दिखे थरूर। नोट्स बनाती प्रियंका और अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन। कैमरे के पीछे ऐसा था संसद का माहौल। जब देश के लोग टीवी पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते देख रहे थे, तब सांसद के अंदर कुछ और ही चल रहा था। भाषण के अलावा नेताओं के हाव भाव, चुप्पी और अचानक हुए विरोध असली कहानी बता रहे थे। लोकसभा की मीडिया गैलरी से जो कुछ दिखा वह भाषणों से परे था। शशि थरूर की मेज थपथपाकर की गई सहमति, प्रियंका गांधी का चुपचाप नोट्स लेना और अखिलेश यादव की जोश भरी एंट्री, ये सब इस बहस के वो पल थे जो कैमरे में तो थे लेकिन ज्यादा चर्चा में नहीं आए।
संत प्रेमानंद ने लिव इन रिलेशनशिप को बताया जहर, कहा अब लड़के लड़कियों के संबंधों में पवित्रता नहीं बची। वृंदावन के संत प्रेमानंद ने कहा कि मुगल काल में स्त्रियों ने सम्मान बचाने के लिए जान दे दी, लेकिन आजकल लड़के लड़कियों के संबंध समाज के लिए चुनौती है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को समाज के लिए जहर बताया। उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी संत के बयान की निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर, प्रियंका बोली नेहरू, इंदिरा और मेरी मां के आंसुओं पर बात की, पर युद्ध क्यों रोका ये नहीं बताए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमित शाह से सवाल पूछा कि जब दुश्मन पीछे हट रहा था तब ऑपरेशन अचानक क्यों रोका गया। प्रियंका ने कहा कि गृह मंत्री ने नेहरू, इंदिरा और मेरी मां के आंसुओं पर बात की, पर सीज फायर क्यों हुआ ये नहीं बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तू मैं, फिर केंद्रीय मंत्री ने मांगी माफी। जानिए पूरा मामला। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार की आलोचना करते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा भड़क गए और खड़गे के लिए भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। दोनों नेताओं के बीच सदन में तू मैं देखने को मिला। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम के मास्टरमाइंड हासिम मूसा की लोकेशन कैसे मिली, कैसे महादेव पीक पर मारे गए आतंकी। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी हासिम मूसा मारा गया। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने उसे और उसके 2 अन्य साथियों को मौत के घाट उतारा। पहलगाम के आतंकी मूसा को चाइनीज माल ने ही धोखा दिया। चीनी अल्ट्रासेट रेडियो उपकरण ने पाकिस्तानी आतंकवादी मूसा की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगाई कि कश्मीर में मौजूद उसका स्थानीय नेटवर्क भी उसकी मदद नहीं कर सका। अब उसके स्थानीय मददगारों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अब सवाल है कि आखिर खतरनाक आतंकवादी हासिम मूसा की लोकेशन की जानकारी कैसे मिली। देवघर में बस ट्रक की टक्कर में 6 की मौत। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक घायल। देवघर में मंगलवार 29 जुलाई को सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। मृतकों में 5 बिहार और 1 देवघर रहने वाले थे। बस के ड्राइवर की भी दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बीच मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रशासन की मदद से सभी को अस्पताल पहुँचाया गया। मृतकों में सबसे ज्यादा 5 लोग बिहार के हैं। मध्य प्रदेश, पूर्व विधायक नीलांश चतुर्वेदी के घर चली गोली, काम करने वाली युवती की मौत। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलांश चतुर्वेदी के घर भीतर एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 24 वर्षीय सुमन केवट के रूप में हुई है। घटना मंगलवार की सुबह विधायक निवास की 3री मंजिल पर स्थित बाथरूम में हुई, जहाँ लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली युवती की दाहिनी कनपट्टी पर जा लगी। बिहार चुनाव 2025 कल होगी महागठबंधन की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर इकट्ठा होंगे सभी सहयोगी दल। विभाग में चुनाव आयोग के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर RJD विधायक भाई वीरेंद्र के ऑडियो वायरल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीज फायर नहीं किया तो फिलिस्तीन को दे देंगे मान्यता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर की इजराइल को चेतावनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और शांति की दिशा में ठोस और स्पष्ट कदम नहीं उठाया तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब गाजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है। इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री स्टामर ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी, जिसकी पुष्टि एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ने की है। यह बातचीत तनावपूर्ण बताई जा रही है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, दे रहा फिलिस्तीन के विकास का भरोसा। UN में मांगी मेंबरशिप। संयुक्त राष्ट्र UN में एक उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इराक डार ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की जोरदार वकालत की। इसके अलावा उन्होंने गाजा में अस्थायी संघर्ष विराम लागू करने, खाद्य और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने की मांग की। डार ने इजरायल के युद्ध अपराधों की कड़ी निंदा करते हुए वैश्विक समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, खुद बेशुमार कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के विकास का भी भरोसा दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप लोग फेसबुक पे हमें फॉलो करिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।